साथियों, आज के एपिसोड में बात करेंगे कि क्या होती है परफॉर्मेंस एंजाइटी और इसे कैसे खत्म किया जाता है। साथ ही ये जानेंगे कि आजकल पढ़ाई करने वाले बच्चों के ऊपर कितना दबाव होता है अपने पेरेंट्स का और सोसाइटी का। साथ में ये भी देखेंगे कि टीनेजर्स के सपने कितने बड़े हो सकते हैं, कितनी दूर तक जा सकते हैं। The cases are more than 4 years old. We are committed to not to reveal the identity, location, and the period of client. एक 12th क्लास का लड़का अपने बोर्ड्स के एग्ज़ाम के ठीक पहले मेरे पास आता है और ये कहता है, सर जनवरी से ही मेरी पढ़ाई नहीं हो रही। एग्ज़ाम का नाम लेने से ही मेरे अंदर डर और घबराहट शुरू हो जाती है। जितना मैंने याद किया है उतना भी मैं भूल चुका हूँ। आजकल बस मैं अपने कमरे को बंद करके बैठा रहता हूँ। किसी फ्रेंड से मिलने की भी इच्छा नहीं होती। अब ये एक तरह से दिखाई दे रहा था कि ये परफॉर्मेंस एंजाइटी का केस था। उसे एग्ज़ाम में अपीयर होने से ही डर लग रहा था, लेकिन इसके पीछे की कुछ वजह होती है। मैंने उससे पूछा तो थोड़ी देर की बातचीत के बाद उसने ये बता दी, और वो ये थी कि सर, उसने ये कहा कि मेरे पापा काफ़ी इमोशनल हैं। वो बहुत दुखी हो जाएंगे यदि मेरे मार्क्स कम आए। और वो कहते कुछ नहीं है, लेकिन उन्होंने एक कंडीशन रखी हुई है कि देखो, अगर या तो तुम बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आओ और कहीं बहुत अच्छी जॉब करो, और यदि तुम्हारे मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं तो भाई मेरे साथ अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन करना है तुम्हें। मेरे साथ दुकान पर बैठना शुरू करना है। और सर, मैं दुकान पर बिल्कुल नहीं बैठना चाहता। अब जब परफॉर्मेंस एंजाइटी होती है तो उसे किस तरह से खत्म किया जाता है, वो काम हमने शुरू किया। वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, और इसे बड़े ध्यान से सीख लीजिए, समझ लीजिए। आप भी ऐसा कर सकते हैं, आप भी एक थेरेपिस्ट बन सकते हैं। देखिए, जब इस तरह का केस होता है तो हम ये नहीं कहते कि तू बहुत अच्छा कर सकता है और तेरा पेपर अच्छा जाएगा, तूने बहुत मेहनत की, इस तरह से मोटिवेशन नहीं देते। या फिर कोई अगर किसी को स्टेज का फियर है तो उससे ये नहीं कहा जाता है कि तू बहुत अच्छा वहाँ पर जाके अपनी पोएम सुनाएगा, तुझे सब याद है। इस तरह का मोटिवेशन देने के बजाय ये किया जाता है कि उसके माइंड ने जो बुरे भयंकर परिणाम देख रखे हैं, जैसे यहाँ इस केस में इसने देख रखा है कि एग्जाम अगर बिगड़ते हैं तो पापा ये कहेंगे, मुझे ये करना पड़ेगा। स्टेज फियर के केस में ऐसा होता है कि व्यक्ति देखता है कि वो बोलते बोलते भूल गया है और लोग हंस रहे हैं, इंसल्ट हो रही है। तो इन परिणामों की जो इमेजेस उसके माइंड में है, उसके विपरीत इमेजेस क्रिएट करवाई जाती हैं। इसके विपरीत अच्छी साउंड्स उसे दी जाती हैं। जैसे यहाँ पर अगले एक दो केसेस में मैंने उसे विजुअलाइज करवाया कि एग्ज़ाम कैसा भी जाए, उसके पापा उसे शाबाशी दे रहे हैं, उसकी पीठ थपथपा रहे हैं, सभी लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं। पापा ये कह रहे हैं कि आखिरकार तूने अंतिम समय तक हिम्मत नहीं हारी, मुझे तुझ पर गर्व है, जैसा भी हुआ तूने बहुत अच्छा किया। इस तरह की साउंड्स दी जाती हैं बार बार माइंड को, तो ये डर समाप्त होता है। लेकिन एक दो सेशन पर के बाद भी यहाँ पर हमें कोई परिणाम नहीं निकले, तो जाहिर है मामला कुछ और था। तो मैंने और गहराई में जाना शुरू किया। तो उसके बाद उस लड़के ने जो बताया वो आपको घोर आश्चर्य में डाल देगा। लड़के ने कहा, सर मैंने आज से 1 साल पहले जब मैं 11th में था, WWE का एक प्रोग्राम देखा था। वो मुझे बहुत पसंद आया। उसे मैंने बार बार, उस तरह के प्रोग्राम मैंने 1-2 महीने तक देखे। और सर, आज से 8-9 महीने पहले ही मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे WWE में ही जाना है। सर, फिर मैंने गूगल से रिसर्च किया। मैंने देखा कि सर केवल दिल्ली और बम्बई में ही इसकी ट्रेनिंग अवेलेबल है, भारत की सबसे अच्छी ट्रेनिंग। तो सर, मुझे दिल्ली या बम्बई के कॉलेज में ही एडमिशन लेना है। वहाँ पर मैं कॉलेज के साथ साथ कोई पार्ट टाइम जॉब करूँगा, और फिर जो मुझे अर्निंग होगी उससे मैं साथ के साथ अपनी ट्रेनिंग शुरू करूँगा। ये 3-4 साल की ट्रेनिंग लेकर और अपनी सेविंग को लेकर सर, कॉलेज के बाद मुझे यूएस जाना है। यूएस में मुझे फिर फर्दर ट्रेनिंग लेनी है,
और फिर इस तरह से मुझे WWE ही ज्वाइन करनी है। और सर, अभी 1 महीने से तो मैं कुछ नहीं कर रहा, लेकिन 1 महीने के पहले तक मैं अपने रूम में इसकी पूरी तरह से प्रैक्टिस किया करता था। मैंने अपने घर के अपने रूम का जो पलंग है, जो मेरी टेबल चेयर है, जो दरवाज़ा है, वो सब एक-एक 2-2 बार मैं तोड़ चुका हूँ। इतनी मैं प्रैक्टिस किया करता था, लेकिन अब मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। अब यहाँ पर उस लड़के की कोई गलती नहीं है। ये तो उम्र ही सपने देखने की है, और वो सपने इस उम्र में कितने भी बड़े हो सकते हैं। और प्रचलित परंपराओं का विरोध करना, ये भी इस उम्र की एक प्रवृत्ति है। तो सवाल ये है, अपने विचार जरूर साझा करें। सवाल ये है कि ऐसे समय में पेरेंट्स को और टीचर्स को क्या करना चाहिए। बहरहाल मैंने जो किया, मैंने अपने उद्देश्य को थोड़ा सीमित किया। जिस डिप्रेशन से वो गुजर रहा था कि रूम से निकलने की भी इच्छा नहीं है, मैंने अपना फोकस उसी पे किया, उसे डिप्रेशन से बाहर निकाला। और साथ में मैंने उसके पेरेंट्स को गाइड किया, पेरेंट्स से लगातार कुछ मीटिंग्स की, और किस तरह से उसके सपनों को हैंडल करना है ये मैंने उन्हें बताया। फिर पेरेंट्स ने और काउंसलर ने मिलकर जब साथ में काम किया तो हमें अच्छे रिजल्ट मिलने लगे। लेकिन साथियों, सवाल अपनी जगह कायम है कि इस तरह के बड़े सपनों को, इस उम्र के बड़े सपनों को टीचर्स को और पेरेंट्स को कैसे हैंडल करना चाहिए। तो साथियों, अगले एपिसोड तक आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।